अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टोन्स। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त से दाल के पराठे जो हमने बनाए हैं रात की दाल बची हुई दाल से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दाल ले ली है, रात की बची हुई दाल है ये। और अब मैं इसमें से खड़े मसाले निकाल दूँगी, जिसमें ये हरी मिर्चें हैं। तो ये जो है डो में मिक्सअप होके अच्छी नहीं लगेंगी। तो अब मैं इसको निकाल के और इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे ताकि जो है इनका टेस्ट आटे के साथ मिलके सेट हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक। नमक मैंने लिया है आधी चाय का चम्मच, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी आधी चाय का चम्मच है। और सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने आधी चाय का चम्मच लिया है। और यहाँ पे अजवाइन ले ली है मैंने, ये भी तकरीबन चौथाई चम्मच है। तो अब यहाँ पे मैं हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये आप अपनी पसंद से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कुटी लाल मिर्च का इसमें। तो आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं। तो बस अब मैंने आटा ले लिया है यहाँ पे, और अब मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। घर में आप जो भी आटा यूज़ करते हैं वो आपने ले लेना है और इसमें दाल में मिक्स करते जाना है। अगर दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप खुले प्याले में इसको में गूँध लें, या तो अगर थोड़ी है तो आप इसी बोल में ही इसको मिक्स करते जाएँ। और हम इसमें आटा तब तक शामिल करते रहेंगे जब तक ये डो की शक्ल नहीं इख्तियार कर जाता। इस तरह करने से ये होगा कि हमारी जो वो क्वांटिटी है वो दाल के हिसाब से बिल्कुल सेट रहेगी, और उस हिसाब से मसाले भी सेट रहेंगे। अगर हम जिस तरह नॉर्मल डो बनाते हैं आटे की, और हम पानी डालते जाते हैं और आटे में, तो उसमें ये है कि क्वांटिटी का डिफरेंस आ सकता है। तो उसमें फिर ये कि लास्ट में आप पानी यूज़ करना पड़ेगा और फिर मसाले भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे ये मेथड सही लगता है। अगर आपको वो ईज़ी लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ चम्मच के साथ, क्योंकि ये डो दाल की वज़ह से थोड़ा-सा स्टिकी होता है ना, तो इस वजह से मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ी-सी इसकी आटे की डो की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर मैं भी इसे हाथ के साथ अच्छी तरह से गूँध लूँगी। इसका जो डो है हमने सॉफ्ट नहीं रखना। अगर इसका डो हम सॉफ्ट रखेंगे तो वैसे ही दाल की वजह से ये जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डो को भी सॉफ्ट रखेंगे तो क्या होगा कि पराठे और रोटी जो भी आप बनाना चाहें वो आप बनाएँगे तो फिर ये आटा ठहरेगा नहीं, तो फिर आपको उसको हैंडल करने में थोड़ा मसला हो जाएगा। तो इस वजह से आपने इसको, अगर आप नॉर्मल आटा पतला गूँदें तो आपको इसमें थोड़ा-सा सख्त गूँदना है, यानी सख्त नहीं गूँदना, लेकिन पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका डो। तो बस अभी भी मुझे ये अंदर से स्टिकी लगा, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा-सा और डाल के मैं इसे गूँध रही हूँ। और अब मैं इसे तकरीबन 5-7 मिनट का रेस्ट दे दूँगी, जिससे ये जो डो है वो थोड़ा-सा सेट हो जाएगा, और मैं इसे 5-7 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो बस अब मैंने इसे हटा दिया 5-7 मिनट का रेस्ट देके। अब मैंने हाथ पे ऑयल लगा के अब मैं इसको थोड़ा-सा और स्मूथ कर लूँगी। इसको हम थोड़ा-सा स्मूथ सा इसको डो को कर लेंगे। 2 मिनट ही मैं इसे गूँधूँगी। बस अब ये डो जो है वो परफ़ेक्ट है हमारी। बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, बस अब ये रेडी है। तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। अब आप चाहें, अगर आपने इसकी जिस तरह से रोटी बना के उसको आप ऑयल लगाएँ वो भी बहुत मज़े की बनती है। पेड़ा आपने थोड़ा-सा भारी लेना है इसका ना, पेड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि इसकी रोटी बिल्कुल पतली नहीं बनेगी, इसकी थोड़ी-सी मोटी होगी और उसका वही अच्छी लगेगी, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो आप इस तरह से रोटी बना लें, और इसको जो है आप सेक लें हल्का-हल्का ऑयल लगा के। अगर घी है, असली घी है आपके पास, आप उसके साथ करें, घी के साथ करें तो आपके ये जो रोटियाँ हैं वो या पराठे वो बहुत अच्छे बनेंगे। अगर पराठे की शक्ल देनी है तो उसी रोटी को आप फ़ोल्ड कर लें इस तरह से, और इसमें आप ऑयल के साथ-साथ आप ड्राई आटा भी डस्ट कर सकते हैं, पराठों में जिस तरह हम लोग करते हैं। तो बस आपने इनको ये शेप दे देना है। नॉर्मल पराठों से ये ज़्यादा थोड़े स्टिकी होते हैं दाल की वजह से, तो फिर आपने इसको आटे के साथ डस्ट करते रहना है। तो इससे ये जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। तो आपने ये नॉर्मल पराठे, जिस तरह हम पराठे या रोटियों को डस्ट नहीं करते ज़्यादा कि वो सख्त हो जाएगी, लेकिन ये सख्त नहीं होंगे। ये वैसे ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं। तो आपने
इसको डस्ट करते ही बनाना है, वरना क्या होगा कि रोलर भी आपका जो है स्टिकी हो जाएगा और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आप चाहें तो छोटे पराठे भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप जो है इसको बड़े पराठे बनाएँ। तो अब मैं इसे सेक रही हूँ, पहले मैं इसे दोनों तरफ से सेक लूँगी और उसके बाद मैं इसे ऑयल अगर मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप इसको उसमें घी में भी बना सकते हैं, आप इसको असली घी में भी बना सकते हैं। पहले हम इसको ड्राई सेक लेंगे, उसके बाद मैं इसे ऑयल लगा रही हूँ और हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लेंगे। आप चाहें तो इसकी इस रोटी बना के और आप उसे उसे भी इस तरह से डायरेक्ट आप पराठा ना बनाएं, आप रोटी बनाएं और फिर हल्का हल्का ऑयल या घी लगा के आप रोटियां बना लें, वो भी बहुत टेस्टी बनती हैं। आप पराठे की शक्ल देखिए, ये इस तरह बना लें, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे सारे पराठे रेडी कर लूँगी। मेरे घर में जब भी दाल बनती है तो सुबह नाश्ते में इन पराठों की फरमाइश ज़रूर आती है, तो मैं लाजमी दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के बनाती हूँ। तो इस मेथड को आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप उसको चाय के साथ खाएँ, चटनी के साथ, रायते के साथ, आप इवन इसको सब्ज़ी के साथ ट्राई करें, बहुत ही मज़े के यम्मी लगते हैं। तो आपको ये मेथड थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की रिज़्क़ में खैर व बरकत दे। आमीन। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।